शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया, कोई की बुद्धि तमो से रजो बनी है, कोई की रजो से सतो बनी है, ये समझना है। उत्तर है, सारा खेल बुद्धि का है। अभी दुनिया में सभी की कुंडलिनी मूलाधार में है, विकार चरम सीमा पे पहुंचे हैं और इससे दुख भी अति हो गया है। इससे बुद्धि तमोप्रधान बन गई है, इसीलिए पाप कर्म भी बढ़ते जाते हैं। कर्म और या संस्कार को परिवर्तन करना बुद्धि पर आधारित है। गीता में भी कहा है कि जैसी हमारी बुद्धि वैसा कर्म होता है। हर समय हमारे सूक्ष्म शरीर के आधार से कर्म के वाइब्रेशंस बाहर आते हैं और बुद्धि उसको फॉलो करती रहती है। लेकिन जब हम पुरुषार्थ कर बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाते हैं तो जैसी बुद्धि वैसा फिर कर्म होगा। अर्थात कर्म है वो बुद्धि को फॉलो करेगा। दुनिया में हर किसी की कर्म को बुद्धि फॉलो करती है, लेकिन जब हम परिवर्तन करते हैं तो फिर बुद्धि को कर्म फॉलो करेगी। तब हमारे कर्म परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा बाबा यही कहते हैं कि अपनी बुद्धि से मुझे याद करो। जब निराकार शिव बाबा माना भगवान इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, तब हमें सिखाते हैं कि कैसे स्मृति को बदलने से बुद्धि बदलती है और कर्म परिवर्तन होते हैं। उनका मुख्य आधार संकल्प है, जो आज तक किसी ने नहीं बताया कि संकल्प से ही हमारा भाग्य और जीवन चलता है, उसके ऊपर आधारित है। जब हम अंतर्मुखी बनते हैं तो आत्मा में शक्ति बढ़ती है, बुद्धि शुद्ध पवित्र दिव्य बनती है। यूट्यूब पर हमने ये टॉपिक रखा है कि बुद्धि को कैसे दिव्य शुद्ध पवित्र बनाकर उच्च पद के अधिकारी बन सके। इसका 2 या 3 टॉपिक रखे हैं, तो अगर आपको चाहिए तो वो आप अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल कर सकते हो। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और ऐसे सब टॉपिक स्पेशल टॉपिक में मिलेगा। और स्पेशल टॉपिक जो है वो अभी बहुत 3-4 हो गए हैं, आपको सब में देखना पड़ेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। तो जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है तो हम महान आत्मा बनते हैं और बाहर मुखी बुद्धि बनने से, दुनियावी चीजों में रहने से हमारे अवगुण और विकार बढ़ते जाते हैं, तो आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। सारा खेल बुद्धि पर आधारित है। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि मुझे बुद्धि से याद करो, मन मेरे में लगाओ। और बुद्धि से याद करना अर्थात उसके वाइब्रेशंस को फील करके अपने अंदर भरना, यही है राजयोग मेडिटेशन। एक सेतु क्रिएट करना, हमारे और परमात्मा के बीच जो एनर्जी का जो सेतु बनता है, रास्ता बनता है, वो जितना क्लीन एंड क्लियर होता जाएगा, इतना हमारा कनेक्शन नेचुरल होते जाएंगे और हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। इसीलिए जितना हम आत्मा और परमात्मा का चिंतन करते हैं,
उतनी बुद्धि परिवर्तन होती है और हम तमो प्रधान से रजो और फिर सतो बनते हैं। साथ साथ आत्मा में शक्ति भी बढ़ती है, अवस्था बनती है और इसमें ही 33 करोड़ से 9 लाख तक के नंबर पड़ते हैं। आज भी मुरली में कहा ना कि बाप, टीचर और सदगुरु बनकर तीनों द्वारा हमें एक समान ज्ञान मिलता है, एक समान पालना मिलती है, पढ़ाते हैं, फिर भी धारणा में नंबरवार हो जाते हैं। आज कितने भी साल से कोई हो, एक ही ये महावाक्य सुनते हैं और फिर भी नए कभी कभी आगे चले जाते हैं और पुराने पीछे रह जाते हैं। इसका कारण ही है बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, क्योंकि नई भी हमारे लेयर नेगेटिव बनते हैं, पुराने भी निकलते हैं, डिस्ट्रॉय भी होते हैं और ये जब तक देह अभिमान ना छूटे तब तक बुद्धि की लाइन हमेशा क्लियर नहीं रह सकती। इसीलिए हमारे कर्म वाइब्रेशंस के रूप में एक सीडी की तरह रिकॉर्ड होते हैं, जैसे सीडी प्लेयर में या टेप रिकॉर्ड में होता है ना, कैसे होता है, लाइन सर गीत रिकॉर्ड होते हैं, ऐसे ही हमारे एक एक क्षण की ऐसी रिकॉर्डिंग होती जाती है। बुद्धि में वो छपता ही जाता है। तो ये लेयर जो बनते हैं, वो लेयर को हमें निकालना है, परिवर्तन करना है और उस अनुसार जैसे हम सोचेंगे उस अनुसार डिलीट भी होगा और नया भी रिकॉर्ड होता है। अभी अगर हम व्यर्थ नेगेटिव ही चलाते रहते हैं तो वही रिकॉर्डिंग होगा, पुराना तो निकलेगा जो भी है वो, लेकिन नया रिकॉर्डिंग क्या होता है वो महत्व का है। इसीलिए उसको, इस रिकॉर्डिंग को बदलने के लिए हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए और इसीलिए सबका पुरुषार्थ अपना अपना होता है। सब यही पुरुषार्थ कर रहे हैं, सबका लक्ष्य एक ही है कि नंबर 1 में श्री कृष्ण के साथ आना है, लेकिन फिर भी नंबर पड़ जाते हैं। तो हमें शिव बाबा ने कहा कि कोई अभी तमो प्रधान से तमो बने हैं, कोई तमो से रजो तक पहुंचे हैं, कोई रजो से सतो तक पहुंचे हैं और कोई सतो से सतो प्रधान तक प्रवाह कर रहे हैं। तो हर एक की स्टेजेस अलग अलग है और उस अनुसार अंतमति सो गति होगी तब नंबर पड़ेगा। इसीलिए गीता में भी कहा था कि अंतिम समय कौन सी अवस्था है उस अनुसार सृष्टि पर आएंगे। ये बात गीता में है, लेकिन कोई की बुद्धि नहीं चलती। वो समझते हैं कि हर मृत्यु के समय, लेकिन ये अंतिम समय की बात की है कि अगर हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र होगी तो हम सतो प्रधान बनेंगे, तो हम स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। अगर हमारी बुद्धि रजो होगी तो हम मनुष्य सृष्टि माना द्वापर के अधिकारी बनेंगे और अगर हमारी बुद्धि तमो होगी माना तमो प्रधान होगी तो हम आसुरी सृष्टि माना कलयुग के अधिकारी बनेंगे। ये बहुत अच्छी रीति समझाया है, हमें भी पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन जब उसका मंथन किया तब पता चला कि अभी ये सृष्टि चक्र के अंतिम चरण की बात हो रही है। जब परमात्मा आते हैं और उसकी शिव की बारात जाएगी, उसकी बात हो रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई आत्माएं मुस्लिम होगी वो हिंदू में जाएगी, हरे कृष्ण वाले होंगे वो स्वामी नारायण में जाएंगे, स्वामी नारायण वाले होंगे वो कहा जाए, तो वो सब अपने अपने ये कल्पवृक्ष के स्थान अनुसार अभी रिसेट हो रही है। सभी आत्माओं की गति उस अनुसार होगी
और 33 करोड़ आत्माएं ही त्रेता से सतो तक पहुंचेगी। ठीक है। ओम शांति।